नमस्कार दोस्तों, सभी माता के भक्त मिलकर बोलेंगे जय हो माता बाराही देवी की। तो चलिए दोस्तों, हम आपको करवाते हैं माता बाराही चौहर्जन देवी का दर्शन। हम आपको बहुत ही प्यारा दर्शन माता चौहर्जन देवी का आपको दर्शन करवाएंगे। माता बाराही चौहर्जन देवी धाम जो कि है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के रानीगंज से 4 किलोमीटर लच्छीपुर से चौहर्जन धाम को जाने के लिए सामने गेट बना हुआ है। लच्छीपुर से 4 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे चौहर्जन नामक स्थान पर माँ बाराही देवी का पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है। मैं आपको अपने जानकारी के अनुसार माता बाराही देवी से जुड़ी कथाओं के बारे में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं 12वीं सदी के मध्य महोबा में राजपूतों के आखिरी राजा परमाल देव के दरबार में 2 योद्धा थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल सच्चे राजपूत वीर थे। उन्होंने राजा परमाल देव के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली और दिन रात युद्ध कर चंदेल की सीमाओं को बढ़ा दिया। आला उदल की कीर्ति पूरे भारत में फैलने लगी। यह बात उनके मामा साहिल को चुभी और उसने राजा परमाल को आला के खिलाफ भड़का दिया। परिणाम स्वरूप राजा ने आला के घोड़े नहर को मांगना चाहा, लेकिन राजपूत का धर्म पालन करते हुए आला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था दोस्तों, और दोनों महोबा छोड़कर चले गए। लोक कथाओं के अनुसार महोबा का त्याग करने के बाद आल्हा उदल लगातार किसी नई जगह की तलाश में भटकते रहे दोस्तों। उनका घोड़ा नहार थक चुका था दोस्त। उन्हें विश्राम के लिए किसी सुरक्षित जगह की ज़रूरत थी। लगातार कई दिनों के भटकने के पश्चात प्यास से छटपटाते हुए वह सई नदी के किनारे एक छोटे से गांव चौहर्जन में पहुँचे। दोस्तों, चौहर्जन गांव की विशेषता यह थी कि आधा गांव सई नदी के इस पार और आधा गांव उस पार था। आने जाने के लिए लकड़ी की बनी हुई नाव का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, लेकिन बरसात के दिनों में जब सई नदी का बहाव तेज़ हो जाता तब नदी को पार करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। गांव वालों को इस कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए उदल के दिमाग में विचार आया। वह सई नदी के बीच नीचे सुरंग खोदना चाहते थे। सुरंग का दोनों मुहाना नदी के दोनों तरफ के ऊंचे टीले पर जाकर खुलना था दोस्तों, ताकि बरसात के समय नदी का पानी गुफा के भीतर ना जा सके। इस विचार को आकार देने के लिए 100 फीट गहरा कुआं खोदना तय हुआ। इसके बाद नदी के नीचे से सुरंग खोदने का काम चालू होने वाला था। इस कार्य की शुरुआत के लिए पहले आल्हा उदल ने चौहर्जन गांव में माता बाराही देवी का मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों, महापुराण के अनुसार जब हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए विष्णु के 12 अवतार का जन्म हुआ, तब उसी समतुल्य में माँ दुर्गा ने बाराही देवी के रूप में जन्म लेकर सृष्टि में संतुलन कायम किया था। दोस्तों, कुछ लोग माँ बाराही देवी को सती के शरीर के टुकड़ों को गिनने से बना शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन इसकी कोई पौराणिक सिद्धता नहीं पाई गई है दोस्तों, आला उदल में मंदिर के निर्माण के पश्चात कुछ लोगों का मानना है कि सुरंग के निर्माण से पहले ही कन्नौज के राजा जयचंद के लड़के लाखन ने आला उदल को अपनी सेना में शामिल कर लिया। यह वही राजा है जो मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इधर महोबा में राजा परमाल द्वारा दिल्ली महाराज के पृथ्वीराज चौहान की सेना को क्षत पहुंचाए जाने के बाद गुस्से में आकर पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जान माल की भयानक क्षत के बाद राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के नियमों के मुताबिक तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त मांगा। दोस्तों, इसी बीच विवश होकर राजा परमाल को आला उदल को वापस अपनी सेना में बुलाना पड़ा। 8 दिनों तक चले इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के कई अनुभवी योद्धा मारे गए।
पृथ्वीराज चौहान द्वारा ऊदल को मार देने के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले लिया। इसके बाद आल्हा का जिक्र इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि अपना शेष जीवन आल्हा ने चौहर्जन में रहकर माँ बाराही देवी की पूजा अर्चना में गुजार दिया। दोस्तों, इसी बीच राजा परमाल और उनकी पत्नी मल्हना का इकलौता पुत्र था ब्रह्मा। पिता की सहमति के बिना ब्रह्मा ने पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से विवाह कर लिया था दोस्तों। लेकिन गौना से पहले बुंदेलखंड में स्थित उरई की लड़ाई में ब्रह्मा की मृत्यु के बाद माँ बेला देवी के तट पर आकर रानी बेला सई नदी में समा गई दोस्तों। इसी तरह माँ बेला देवी और बाराही चौहर्जन देवी का आपस में ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से गहरा संबंध है दोस्तों। प्रेम से बोलिए जय हो बाराही देवी की। दोस्तों, ऐसा वीडियो जानकारी के लिए हमारे